जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन की। मासिक राशिफल वृश्चिक के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस का ये महीना मई का कैसा रहने वाला है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। वैसे ये जो मई का महीना है, इस पूरे ही साल में 2025 में सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस महीने में एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। 5 ग्रह यहाँ पर बदलेंगे, और जो मेन बड़े बड़े ग्रह हैं, जैसे राहु केतु का परिवर्तन होगा, गुरु का राशि परिवर्तन होगा, इसके साथ बुध और शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी राशि कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। आप खुद की कुंडली खोलें और देखें कि आपके मून कहाँ पर प्लेस हैं। अगर आपके मून जहां भी प्लेस हैं आपकी कुंडली में, वहां नंबर 8 लिखा है, तो आप स्कॉर्पियो हैं। और स्कॉर्पियंस के जो देवता होते हैं, जो प्लैनेट होते हैं मेन, इनके लग्नेश मंगल होते हैं। और मंगल की ओवरऑल स्थिति इस महीने में, पूरे ही महीने में मंगल नीच के चलेंगे। देखिए, आपके भाग्य में बैठे हैं। हालांकि आपके राशि स्वामी का भाग्य में बैठना अच्छा है, लेकिन फिर भी नीच के हो गए हैं, तो उसके थोड़े से प्रभाव जो हम कहेंगे कहीं ना कहीं स्लो डाउन रहेंगे। इसके साथ साथ आपके चार ग्रह बुध शुक्र शनि राहु, जो चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं, आपके पंचम में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं। देखिए, हालांकि बुध का भी सबसे पहले राशि परिवर्तन होगा। बुध अभी मीन में है, यहाँ जो 12 नंबर लिखा हुआ है, 5th हाउस होता है ये। और बुध यहाँ से निकलकर 6 तारीख को और केंद्र में आ जाएंगे, आपके सुख भाव में आएंगे, 4th हाउस में। और यहाँ तक 23 मई को रहेंगे, 23 मई तक रहेंगे। और 23 मई के बाद फिर से इनका राशि परिवर्तन होगा, और ये फिर से स्थान को अपने बदलेंगे। और ऐसी स्थिति में देखिए, पहले जो सुख भाव है, अगर हम इसको देखें ओवरऑल, शुक्र भी यहाँ पर बाद में अपना स्थान बदलेंगे। और उसके बाद जो चीजें हैं, देखिए मेष में आएंगे बुध भी 6 से 23 तक। अगर मैं आपको ओवरऑल कहूं तो 23 के बाद वृषभ में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेष में रहेंगे। सुख भाव की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है एरो से, 18 तारीख को राहु परिवर्तित होंगे। राहु यहाँ 18 मई को आ जाएंगे। और जो केतु की स्थिति है वो सिंह में आ जाएंगे, यानी राहु और केतु आपके आमने सामने हो जाएंगे 4th हाउस में, यानी कुंभ में राहु रहेंगे और सिंह में आपके केतु आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके जो ग्रह हैं उनका ये हाल रहने वाला है। 14 तारीख को सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य अभी उच्च के चल रहे हैं सभी राशियों के लिए, आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं मेष में यहाँ पर। और 14 तारीख को, 14 मई को राशि परिवर्तन करके आपके केंद्र में आ जाएंगे, 7th हाउस में आएंगे। गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे 14 को, और गुरु अभी टॉरस में है। फिर गुरु वृश्चिक राशि वालों के लिए 8th हाउस में आ जाएंगे, अष्टम में आ जाएंगे। तो इन सब का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पूरे महीने, ये हम देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम जो भी आपको बताते हैं, आपकी चंद्र राशि और आपकी जन्म की राशि के आधार पर बताते हैं। आप अपने नाम से भी इसको रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, जो वृश्चिक राशि है, वैसे तो इसमें जो ढैया चल रही थी समाप्त हो चुकी है और कुछ समय हुआ है, लेकिन अब जैसे जैसे समय निकलेगा, ढैया के समाप्त होने के पॉजिटिव रिजल्ट्स आप यहाँ पर देखेंगे। और जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि शुरू में जो शनि है उनकी डिग्री कम थी, लेकिन अब उनकी डिग्री धीरे धीरे बढ़ेगी। कोई भी ग्रह जब से 10 से 20 डिग्री में रहता है तो सबसे अच्छे फल देता है, जिसे हम उनका यंग एज कहते हैं। तो ना तो बाल्यावस्था में फल देते हैं, ना वृद्धावस्था में। तो ऐसे ही शनि जो आपके चतुर्थ से हट चुके हैं, आपके पंचम में आ चुके हैं, त्रिकोण में आ चुके हैं, चांदी के पाए में चल रहे हैं, अब 2.5 साल तक यही रहेंगे और आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। तो बुध स्थान परिवर्तन करेंगे, राहु वक्रीय चलते हैं इसलिए यहाँ आ जाएंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पर रहेंगी। ये गोचर है, और गोचर के अतिरिक्त आपकी कुंडली में ग्रह क्या कहते हैं, कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इसको भी देखना जरूरी है। आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं, हमसे भी आप विश्लेषण करा सकते हैं। तो आपके दोनों चीजों का कंबाइन करके क्या ग्रह कहते हैं, उससे पूरा फलादेश रहता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपकी राशि के बारे में, वृश्चिक के बारे में, कि मई के महीने में आपका सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जैसा मैंने बताया है पहले भी कि चंद्रमा यहाँ नीच के हो जाते हैं। देखिए, ये चंद्र हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन वृश्चिक में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं।
तो बहुत ज्यादा भावुक होते हैं वृश्चिक राशि वाले। लॉयल तो होते ही है दूसरों के साथ, पर इन्हें थोड़े से धोखे जरूर मिलते हैं। तो इन्हें इमोशनल कम होना है, भावुक कम होना है, ये इनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें, जिससे जो आपके लॉर्ड हैं हनुमान जी, उनके प्रिय जो उनके देवता हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। देखिए, स्वास्थ्य की अगर हम बात करेंगे तो जो आपके स्वामी हैं मंगल, उनकी स्थिति पूरे ही महीने नीच की रहने वाली है। हालांकि वो आपके भाग्य में है और सूर्य भी आपके 6th हाउस में है। तो ऐसे में एक चीज का बहुत ज्यादा वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना है कि मानसिक तनाव इनको रह सकता है इस महीने में भी, और कहीं ना कहीं सिर में दर्द की समस्या इनको रह सकती है, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। और देखिए, सूर्य भी यहाँ पर है, तो थोड़ा सा एक तो ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल आपका ना बढ़े, खान पीन में ध्यान रखें, और इसके साथ साथ ही आपको थोड़ा सा अपना बीपी भी मॉनिटर करना है, सिर दर्द की समस्या रह सकती है। इसके अतिरिक्त मेजर यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। बुध शुक्र यहाँ पर ठीक है। देखिए, शुक्र और राहु का लंपट योग बना हुआ है, शनि और राहु का पिशाच योग बना हुआ है। तो मिड ऑफ मंथ तक आपको खान पीन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं थोड़ा पार्टी वाले होते हैं, तो इसलिए खान पीन, पार्टी, इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलें इस महीने, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और मानसिक तनाव भी कम रखें, ये आपके लिए ना सिर्फ मई में हमेशा ही जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, जो 5th हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली से पंचम घर, देखिए पंचम घर जो होता है वहां से लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं गुरु 14 मई तक आपके यहीं पे हैं। तो शुरू में अगर हम हाफ मंथ तक देखते हैं तो आपकी लव लाइफ यहाँ पर ठीक रहने वाली है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। गुरु आपकी लगन को भी देखेंगे, तो जो शुरू का महीना रहेगा 14-15 मई तक, वहां पर आप काफी सेंसिबली डिसीजन लेंगे, एथिकली लेंगे, खुद को कंट्रोल करके चलेंगे। गुरु की दृष्टि आपकी लगन पर है। लेकिन उसके बाद जो आपकी लव लाइफ के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, वो अष्टम में चले जाएंगे, 8th हाउस में चले जाएंगे। पहले भी हमने बताया है कि केंद्र के या त्रिकोण के जो स्वामी हैं, इनका 6ठे, 8वें, 12वें में जाना, त्रिक भाव में जाना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो गुरु जब यहाँ आ जाएंगे तब आपको, यानी 15 से लेकर 20 मई तक स्पेशली, और उसके बाद जब बुध भी बदलेंगे, तो आपको अपनी लव लाइफ का ख्याल रखना है। देखिए, यहां से जब राहु निकलेंगे, यानी राहु भी आपके अभी पंचम में ही विराजमान है, राहु जब यहाँ से निकलकर वक्रीय चलते हैं, आपके सुख भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तब जाके आपकी लव लाइफ बेटर होगी। यानी एंड ऑफ द मंथ आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी और स्टार्टिंग में भी लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। लेकिन बीच में आपको लगभग हम कहेंगे कि 14 मई से लेकर 22-23 मई तक आपको ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, बिल्कुल भी ओवर इमोशनल नहीं होना, डोमिनेटिंग नेचर आपको नहीं रखना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 14 मई को सूर्य भी आपके केंद्र में आ जाएंगे और आप पे दृष्टि डालेंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि आपकी लगन पर दृष्टि डालेंगे। तो आपको एरोगेंस में नहीं आना, ईगो नहीं रखना, ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो मई का महीना आपकी लव लाइफ के लिए ठीक रहेगा। देखिए, जो आपके यंगर को सिबलिंग्स हैं, यानी आपके जो छोटे भाई बहन हैं, वहां से आपको इस महीने में सपोर्ट मिल सकता है। शनि है उनके स्वामी। फिर इसके साथ साथ ही जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वहां के भी जो हम कहेंगे सबॉर्डिनेट्स हैं, इनके साथ तालमेल आपका ठीक रहेगा, तो वहां आपका माहौल अच्छा रहेगा। यंगर को सिबलिंग्स के साथ भी आपका माहौल अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि के लिए रिश्तों में मधुरता रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लव मैरिज की अगर हम बात करें, क्योंकि आपके देखिए जो स्वामी है, अगर हम आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ को भी देखते हैं, तो शुरू में जो स्थिति आपकी बनी हुई है, गुरु ही आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। सप्तम से ही वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। तो जहां गुरु आपके वैवाहिक जीवन में बैठे हैं, तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वहां बहुत बहुत चांसेस हैं 15 मई तक कि जिसे आप डेट कर रहे हैं, जो आपका लवर है, फ्रेंड है, या जिसको आपने पसंद कर रखा है, वही आपके स्पाउस बने, वही आपके लाइफ पार्टनर बने। तो ये एक चीज बहुत पॉजिटिव मई के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए हो सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त जब गुरु यहाँ से निकल जाएंगे, तो देखिए आपको अपनी वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रखना है। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है कि आर्ग्यूमेंट्स ना हो। आपके लव लाइफ के जो प्लैनेट है शुक्र हैं, और शुक्र पूरे महीने आपके
हम कहेंगे त्रिकोण में बैठे हुए हैं, पंचम में बैठे हुए हैं, तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है आपका। और देखिए पंचम के स्वामी गुरु यहाँ बैठे हैं और सप्तम के स्वामी शुक्र आपके यहाँ बैठे हैं। इसे हम इंटरचेंज या क्षेत्र संबंध कहते हैं। तो यहाँ एक अच्छा तालमेल आपके वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में बना हुआ है। तो 15 मई तक चीजें बहुत बेटर हैं। और शुक्र की जो स्थिति बनी हुई है आपके, देखिए 31 मई तक शुक्र यहीं रहेंगे, उच्च के होके चलेंगे, तो मैरिड लाइफ आपकी यहाँ पर ठीक रहने वाली है। बाद में भी गुरु हालांकि अष्टम में चले जाएंगे, लेकिन मई के महीने में मैरिड लाइफ में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। गुरु का मिथुन में जाना, हालांकि बहुत मैत्री नहीं रखते, 8th हाउस में आएंगे, लेकिन फिर भी आपका वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध आपके ठीक रहेंगे। बस आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे तो थोड़ा सा एग्रेशन यहाँ पर रह सकता है। और जिन लोगों को विवाह करना है उनके लिए मैंने बताया 15 मई से पहले पहले समय ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने मई के महीने को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके कर्म की स्थिति, आपके प्रोफेशन की स्थिति। देखिए जो 10th हाउस होता है, यानी यहाँ जहाँ पे नंबर 5 लिखा हुआ है, वहां के जो लॉर्ड है, यही स्थान 10th हाउस कहलाता है और यही आपका प्रोफेशनल लाइफ है। 7th हाउस को भी पार्टनरशिप या अलायंसेज या डे टू डे की इनकम से देखा जाता है। तो आपके 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं गुरु, देखिए गुरु अभी यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन जो आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य इस समय यानी 14 तारीख तक 6th हाउस में चल रहे हैं। तो शुरू में हम कहेंगे कार्य की स्थिति ओके है, लेकिन जब आपके 10th हाउस के लॉर्ड यानी दशमेश जिसे हम कहते हैं सूर्य आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, तो समय आपके लिए प्रोफेशनली बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा, आपको रिकॉग्नाइजेशन ऑरा जो है आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, ऑरा बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो कोई भी मेजर डिसीजन अगर आपको अपने काम को लेके करना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड्स हो, ये सब आपको 15 मई के बाद करना है, तो आपके लिए चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। और कहीं भी अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड आप किसी काम में हैं या लाइजनिंग का काम है या किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं कि सीनियर ऑफिशियल्स के साथ काम है, पॉलिटिशियन के साथ काम है, तो उसे भी आप 15 मई के बाद प्लान करें तो आपको काफी लाभ होगा। जो लोग जॉब में हैं, देखिए सूर्य जब 15 मई से यहाँ होंगे तो यानी जो सेकेंड हाफ होगा मई के महीने का, वहां भी जो लोग जॉब में हैं उनके प्रमोशंस हो सकते हैं, अप्रेजल्स में इंक्रीमेंट वगैरह उनको मिल सकता है। तो वृश्चिक राशि के लिए प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर बेहतर रहेगी। देखिए धन की स्थिति भी अगर हम देखते हैं, आपके जो धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, गुरु हैं, वो शुरू में भी ठीक है, 7th हाउस में है, तो धन का फ्लो आपका रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जब गुरु शुरू में यहाँ पर यानी 15 मई के बाद आपके 8th हाउस में आएंगे, तो देखिए अष्टम जो हाउस होता है वो अचानक से धन देता है, अचानक से कोई फायदा कराता है और अचानक से लॉस भी कराता है। तो उस समय 15 से लेकर और 31 मई तक आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर आप चीज बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, यानी जिसे हम क्रय विक्रय कहते हैं, वैसा कोई एक मेजर डिसीजन उस समय यानी 15 से 30 मई के बीच में हो सकता है, चाहे गाड़ी हो या प्रॉपर्टी हो। अचानक कोई ना कोई लाभ आपको हो सकता है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ हो सकता है 15 से लेकर 30 मई तक। तो स्थिति यहाँ पे प्रोफेशनली, प्रॉपर्टी और गोचर को लेकर ठीक है। लेकिन जब राहु आपके सुख भाव में आएंगे और आपके कर्म को देखेंगे और केतु आपके कर्म भाव में आएंगे, तो 18 मई के बाद यहाँ से पिशाच योग आपका समाप्त हो जाएगा और लंपट योग भी हम कहेंगे कि हट जाएगा, क्योंकि राहु आपके सुख भाव में आ जाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं कोई आपके लाइफ में या जहां भी आप घर में रहते हैं, ऑफिस में कोई ना कोई रेनोवेशन टाइप की चीजें हो सकती हैं, घर में कोई काम हो सकता है, क्योंकि राहु का यहाँ होना आपको फायदे तो कराएगा लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी देगा। तो हो सकता है घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाए या घर में आपके कोई वाद विवाद हो जाए। ऐसी स्थिति राहु केतु के परिवर्तन के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए हो सकती है। तो शांति का माहौल रखें और पैसे को बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करें, ये आपके लिए जरूरी है। फाइनेंस की बात भी हमने आपको बताई है, लाभ हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इस समय एक्स्ट्रा वैकेंसी में नहीं जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स या घर में रेनोवेशन, इनमें आपका पैसा खर्च हो सकता है, तो ये ध्यान रख के चलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। तो देखिए विद्यार्थियों के लिए ओवरऑल हम देखते हैं पंचम हाउस ही विद्यार्थियों के लिए देखा जाता है। यहाँ पर शुरू में बुध, शुक्र, शनि, राहु 5 4 ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं।
तो शनि और देखिए राहु 18 मई तक यहाँ पर श्रापित दोष पिशाच योग बनाए हुए हैं। शुक्र और राहु का भी यहाँ पर हम कहेंगे 18 तारीख तक लंपट योग है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है। पंचम हाउस काफी एक्टिव है आपका। त्रिकोण में इतने ग्रहों का होना, अगर आप किसी भी रूप में कम्युनिकेशन के फील्ड में है, आर्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, राइटिंग का कोई काम है, तो यहाँ आपको फायदा हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स को लाभ हो सकता है। जो लोग गवर्नमेंट भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं उनको भी लाभ हो सकता है। गुरु शुरू में 14-15 तारीख तक आपके केंद्र में है, तो 15 तारीख तक मैं कहूंगी समय आपका ठीक है। और देखिए जब बाद में सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो भी आपके केंद्र पर, लगन पर यहाँ दृष्टि रहेगी सूर्य की भी, तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। लेकिन संगति का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। थोड़े से भावुक रहते हैं, इमोशनल रहते हैं, तो किसी के कहने में जल्दी नहीं आना। राहु है, कोई ऐसा फ्रेंड आपका बन सकता है, किसी गलत कंपनी में जा सकते हैं जहां पर किसी तरीके की एडिक्शन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ये विशेष मैं वृश्चिक राशि वालों को कह रही हूँ, क्योंकि गुरु भी बदलेंगे। तो इस महीने में कोई भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना जहां आपको किसी चीज की गलत एडिक्शन हो जाए। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई पूरी खराब हो जाएगी, आपकी स्टडीज खराब हो जाएंगी और रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने सीनियर्स की सुनते हैं तो चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, स्पेशली उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए समय ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक तो आप होते हैं, ढैया भी आपकी समाप्त हुई है। जब भी शनि किसी ना किसी तरीके से चंद्रमा को प्रभावित करते हैं तो इंसान खुद से भी जुड़ता है और भगवान से भी जुड़ता है, तो आध्यात्मिक आप रहेंगे। गुरु, अभी तो गुरु आपके लगभग साल भर से यही है और अब गुरु का राशि परिवर्तन होगा, तो शुरू में डेफिनेटली आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी। और देखिए जैसे राहु और शुक्र भी यहाँ हैं, तो घूमना फिरना इस महीने में आपका रहेगा, लेकिन धार्मिक यात्राएं 15 से पहले पहले बहुत चांसेस हैं कि आपकी हों। और जब गुरु आपके 8th हाउस में आ जाएंगे तो आपका जो मन है भगवान की ओर और जाएगा, क्योंकि ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट जाएगा, शास्त्रों में होगा। गुरु का 8th हाउस में आना आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, धर्म की प्रति रुचि देगा। और जो हम कहते हैं कि सिद्धियां प्राप्ति हर इंसान के लिए चीज नहीं है, लेकिन जिनके गुरु अपनी खुद की कुंडली में भी बलवान है, वो लोग बहुत ज्ञान धर्म की ओर जाएंगे और पिता से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो धर्म यहाँ पर अच्छा है, घर में भी आपके धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं। आपके भाग्येश को हम देखते हैं तो भाग्येश आपके चंद्रमा है, मंगल यहाँ पर आपके जो लग्नेश हैं, राशि स्वामी है, नीच के होके बैठे हैं। तो देखिए डेफिनेटली जब आपके राशि स्वामी भाग्य में बैठे हैं तो भाग्य तो आपका पहले से बढ़ेगा, लेकिन मंगल नीच के हैं तो जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस आपको हैं उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। धीरे धीरे एंड ऑफ द मंथ तक आपका भाग्य भी स्ट्रांग होगा। और देखिए चंद्रमा आपके स्वामी है, चंद्रमा वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं, इसलिए कहा भी जाता है कि वृश्चिक थोड़ी सी ऐसी राशि है जिसमें अगर फूल आएगा तो उसके साथ कांटे भी आएंगे। अगर आपको कोई ताज मिलेगा, कोई सफलता मिलेगी, तो भी वो कहेंगे कि स्ट्रगल के बाद मिलेगी। वृश्चिक के साथ, स्कॉर्पियंस के साथ ऐसा रहता है, क्योंकि सदैव ही, हमेशा ही जो आपके भाग्येश हैं नीच के होकर चलते हैं चंद्रमा। हालांकि चंद्रमा अपना स्थान परिवर्तन करते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो जब भी मून आपके 4th हाउस, 8th हाउस या 12th में रहेंगे, चौथा, 8वां, 12वां, तो थोड़ा सा आपके भाग्य को कमी दे देंगे। लेकिन आप घबराए नहीं, मंगल आपके भाग्य में बैठे हैं, चीजें, सूर्य भी सेकेंड हाफ में। देखिए एक प्लस पॉइंट यह है कि गुरु शुरू में आपको सपोर्ट देंगे और फिर आपको सूर्य सपोर्ट देंगे। तो इस तरीके से पूरे ही महीने में आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। आप अपने कर्म पर ध्यान दें। और एक चीज का विशेष मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा इमोशनल कम रहें, प्रैक्टिकल डिसीजन लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बहुत लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं, पर जो हम कहते हैं रिटर्न में थोड़ी सी चीजों में आपको उतनी लॉयल्टी नहीं मिलती है, उतना अपनापन नहीं मिलता है, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर खुद प्रैक्टिकल रहें, मजबूत रहें, तो आपकी चीजें बेहतर रहेंगी। मई का पूरा ही महीना आपके लिए अच्छे फल देने वाला होगा। बुध भी आपके जो है बाद में, एंड ऑफ द मंथ में भी ये आपके केंद्र में ही आ जाएंगे, तो बिजनेस भी बढ़ेगा, कारोबार भी बढ़ेगा और विदेशों से भी लाभ होगा। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। विशेष रूप से आपको क्या करना है, पूरे ही महीने आपको शिव परिवार पर जल चढ़ाना है, अवश्य ही कच्चा दूध मिलाकर, और आप शिव पार्वती पर जल चढ़ाएं। प्रदोष का व्रत करना स्टार्ट करें, ये आपके लिए काफी लाभदायक होगा।
आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपके जो स्वामी हैं मंगल हैं, राम रक्षा स्तोत्र का भी आप पाठ करें। आपके स्वास्थ्य में दिक्कत ना आए, इसलिए अगर हो पाए तो मंडे के दिन आप अवश्य ही मंदिर में कपूर का दान करके आए, इससे आपको काफी लाभ होगा। तो कपूर का दान करिए या अपने घर में भी कपूर की खुशबुएं करते रहें तो सारी नेगेटिविटी दूर होगी। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस वीडियो को मैं यही कहूंगी कि इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।